राहुल को स्वीकार सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जजों का न्योता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डिबेट करने को तैयार कांग्रेस के सर्वे सर्वा। क्या होगी पीएम मोदी और राहुल गांधी की फेस टू फेस बहस। विदेश से पढ़कर आए राहुल, रखते हैं विदेशी ज्ञान। सरस्वती जी का ज्ञान, पीएम मोदी का स्वाभिमान। बहस से 24 का समाधान, किसका कितना ऊंचा ज्ञान। आम चुनाव 2024 को लेकर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पूर्व जजों ने पीएम नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के सर्वे सर्वा राहुल गांधी दोनों को न्योता दिया था कि वो फेस टू फेस बहस करें। इसमें सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मदन लोकुर से लेकर एपी शाह शामिल थे। वहीं आज राहुल गांधी ने पूर्व जजों का ये न्योता स्वीकार कर लिया है। राहुल ने कहा कि वो पीएम मोदी से बहस करने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री को मैं जानता हूं कि वो मुझसे डिबेट नहीं करेंगे। बता दें कि राहुल गांधी लखनऊ में संविधान सम्मेलन में बोल रहे थे। राहुल गांधी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 100% किसी भी मुद्दे पर डिबेट करने के लिए तैयार हूं। राहुल ने यह भी कहा कि अगर वो मुझसे बहस नहीं कर सकते तो वो पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी बहस कर सकते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि जस्टिस मदन बी लोकुर और मीडिया के काफी सारे साथियों ने आपको प्रधानमंत्री जी के साथ 1-to-1 डिबेट के लिए आमंत्रित किया है, तो ये न्योता स्वीकार करते हैं? मैं 100% किसी से भी डिबेट करने को तैयार हूं, प्रधानमंत्री से। हेलो। मगर मैं प्रधानमंत्री को जानता हूं, प्रधानमंत्री मुझसे डिबेट नहीं करेंगे। राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान भारतीय संविधान की एक प्रति अपने हाथ में रखी थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में पिछड़े, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यकों की संख्या 90% है, लेकिन उनके लिए हर तरफ रास्ते बंद किए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि संविधान ने इन सभी लोगों को आरक्षण का लाभ दिया है, जो कि लगातार खत्म किया जा रहा है। मतलब राहुल को ये विश्वास है कि उनके पास इस वक्त जन सरोकार के ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें निभाने में सत्तासीन बीजेपी कहीं न कहीं विफल रही है। इसीलिए वो हुंकार भर रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक मंच पर फेस टू फेस बहस करने के लिए तैयार हैं। तो वहीं बीजेपी ने भी राहुल गांधी के इस बयान का दिल से स्वागत किया है। राहुल जी तो बहुत कुछ कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुझसे लिख करके ले लो कि मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, तो लिख करके दे दें ज़रूर। जहाँ तक डिबेट की बात है, वाद प्रतिवाद तो राजनीति में होना चाहिए, अच्छे शब्दों में होना चाहिए। जिस प्रकार कांग्रेस आधारहीन गालियों वाली भाषा में आलोचना करती है, वो गलत है। बाकी रही बात कोई पब्लिक डिबेट की, पब्लिक डिबेट की परंपरा हमारी पॉलिटी में, हमारे व्यवस्था में अभी तक नहीं है। अन्य बहुत से देशों में है। उन्होंने सुझाव दिया ऐसा, इसके ऊपर विचार किया जाएगा। कई बार भारतीय जनता पार्टी से भी सुझाव जाता है, अन्य लोग तैयार नहीं होते हैं। ये एक व्यापक विषय है और ऐसे अगर डिबेट्स के ऊपर आम सहमति बनती है तो मुझे लगता है जरूर होने चाहिए। बहस का न्योता स्वीकार करने के अलावा राहुल ने आरोप लगाया कि संस्थाओं का निजीकरण करना ही आरक्षण को खत्म करने का एक रास्ता है, जिसे सरकार अपना रही है। सरकारी संस्थाएं निजी कंपनियों के हाथों में सौंपी जा रही हैं। राहुल गांधी ने कहा कि जब सरकारी संस्था ही नहीं रहेंगी तो आरक्षण देना ही नहीं पड़ेगा। राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर करारा हमला बोला और कहा कि मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं है, वो राजा हैं। उन्हें संसद से कुछ नहीं लेना देना है और न ही मंत्रिमंडल और संविधान से। राहुल ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21वीं सदी के राजा हैं, लेकिन असल में उनकी पावर कहीं और है। राहुल ने कहा कि उनके पीछे 2-3 फाइनेंसर हैं और वही सब कुछ चला रहे हैं। वायनाड से सांसद ने कहा कि इन सभी का मकसद केवल पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों का रास्ता बंद करना है। अब देखना ये होगा कि क्या पीएम मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक मंच पर आमने सामने बहस करते नजर आएंगे क्या? अगर ऐसा होता तो राष्ट्रीय राजनीति तमाम कलई खुलकर हमारे और आपके बीच आ जाएगी। ये पता चल जाएगा कि राजनीतिक षड्यंत्र क्या होता है, जन सरोकार की राजनीति क्या होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।